बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दोस्तों, आपने अक्सर अपनी दादी या नानियों से सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त के बारे में पहले से ही जान लेता है। अगर कौवे लड़ते हुए आपके घर की छत पर आकर गिर जाएं या फिर वो आपके घर में आ जाएं तो याद रखें आप पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का आपस में लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए दोपहर से पहले सदका और खैरात करें। अगर कौवा आपके मकान या छत पर या दीवार पर आकर बोलने लग जाए तो समझ लें कि आपके घर में कोई खुशी आने वाली है या फिर मेहमान आने वाला है। आपको कोई भी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको खजाना मिल सकता है, आप कारोबार में कामयाब हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर आपके घर की दीवार पर कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा हो तो समझ लें कि आपकी कोई बहुत सी बड़ी आरज़ू तमन्ना पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी मर्द या औरत के कपड़ों पर बीट कर दे तो समझ लें उसके दिन अच्छे आने वाले हैं। इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और ये बातें क्यों फैलाई गई, क्योंकि गाँव में या देहातों में और हमारे यहाँ इन बातों पर लोग बहुत यकीन करते हैं। जो लोग ये कहते हैं उनसे पूछें तो क्या ये कुरान और सुन्नत में है, तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये आजमाया हुआ है और ये हकीकत में ऐसा होता है। और आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक मुजफ्फरगढ़ MW सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते ताकि आने वाले दिनों में हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि कौवे के आने जाने के इशारों के बारे में। और भी बहुत सारे परिंदे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग कौवे के ही बारे में बात करते हैं। इन बातों को जानने से पहले आपको कौवे की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है ताकि वीडियो आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, कौवा एक होशियार और चालाक परिंदा है। इसकी चोंच इसको खाने और तमाम काम करने के लिए मदद करती है, और ये इंसानों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, इसीलिए इंसान को आता देखकर ये अक्सर उड़ जाता है और ज़्यादा खतरे की सूरत में ये आसमान में उड़कर कां 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 का नारा बुलंद करता है और अपने साथियों को जमा कर लेता है। बिल्ली, कुत्ता या चूहा वगैरह को देखकर तो ये ज़्यादा ही शोर मचाता है। कौवा वह वो परिंदा है जो अपने साथी के मरने पर शोक भी मनाता है और उसको सब कौवे मिलकर ही ज़मीन में दफना देते हैं। अपने मरने वाले साथी के पास इंसान या जानवर का चेहरा वो कभी नहीं भूलते, हमेशा उन्हें याद रहता है और वो खुद भी उससे बचने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दे को ज़मीन में दफनाना सिखाया। इंसान की लाश को किस तरह ज़मीन में दफनाया जाता है पहली बार कौवे ने ही बताया था। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को भी तंग कर सकता है। ये इंतहाई गहरे नज़ाकत से जाकर उकाब की पुष्ट पर जाकर बैठ जाता है और उकाब कुछ नहीं कर पाता। उकाब हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उकाब अपनी परवाज़ को जारी रखता है। जब वो आसमान में बुलंदी पर पहुंचता है तो इसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसको छोड़कर नीचे आना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिसके बारे में लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम बातें झूठी और मलामत हैं कौवे पर। ऐसा कोई नहीं, कहीं से भी ये साबित नहीं होता, ना ही कुरान और हदीस में कि कौवे के इस तरह के इशारों से ये होगा। दोस्तों, दुनिया का पाकिस्तान ये वहद मुल्क है जिसमें इस तरह की बातें बहुत ही ज़्यादा हैं, और हमारे देहातों में तो बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे मुआशरे का तो ये हाल है, एक कौवा ही नहीं बल्कि कोई अगर बेऔलाद औरत अगर किसी हामला औरत से मिलने जाए तो उसे भी मनहूस कहा जाता है कि वो भी उससे ना मिले। इस तरह की भी बातें हमारे मुआशरे में फैलाई जाती हैं। दोस्तों, ये सब बातें नफ़रत और अल्लाह ताला से यकीन हटा देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम सब मुसलमानों का यकीन अल्लाह ताला पर है और अपना ईमान और तकवा कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, मैं सबको शुमार नहीं कर रहा, हमारे मुआशरे में कुछ पढ़े लिखे और सुलझे हुए और समझदार भी हैं जो इन कामों से रोकते हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर हमारे मुआशरे में अमल नहीं किया जाता, बल्कि उन पर भी तोहमत और मलामत लगाई जाती है और उनको ये कह के बातें सुना दी जाती हैं कि ये खुद ऐसा ही काम करता है। यानी समझाने वाले को भी लोग उल्टा गलत कहना शुरू कर देते हैं। और हमारे मुआशरे में अगर नया दूल्हा दुल्हन आपस में किसी बात को लेकर झगड़ना शुरू हो जाए तो उनके घर वालों पर बात शुरू कर दिया जाता है कि कहीं उनके घर वालों ने तवीज़ तो नहीं डाल दी है। ये सब अकीदा अल्लाह ताला से यकीन कम करने और हमारा तकवा ख़त्म करने के लिए ये सब बातें फैलाई जाती हैं। दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, हमारा अकीदा और हमारा तकवा अल्लाह ताला पर उम्मीद होनी चाहिए और अल्लाह ताला से होनी चाहिए कि वो हमारे हर काम को सही करने वाला है। हमारे मुआशरे में औरतों का अकीदा बहुत ही कम है। बहुत ही मुझे अफसोस के साथ और सख्त दिल करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी औरतों को अल्लाह ताला पर यकीन बहुत ही कम है और झूठे आमलों के पास पहुँच जाती हैं और तवीज़ वगैरह और ये दरबारों पर हाज़िरी वगैरह हमारी मुआशरे में औरतें ज़्यादा करती हैं। ये सब अल्लाह ताला पर कम यकीन होना और अल्लाह ताला से नाउम्मीद करने वाले लोगों ने ये सब ट्रेंड चलाया है ताकि हम अल्लाह ताला से दूर हो सकें। हमें अपने घर वालों को ये समझाना होगा कि हर हाल में अल्लाह ताला ही हमारा हामी नासिर है और अल्लाह ताला ही हमारा हर तरह के काम करता है।
اور ہمیں کسی جھوٹے عامل وغیرہ یا کسی بھی طرح کے خریدوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو، خاص طور کے پرانے بزرگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بہت یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حال میں مدد مانگیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل مظفر گڑھ MW کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ میں اپنے کوے کے بارے میں رائے ضرور دیے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہو اس پر بنائی جا سکے۔ شکریہ۔